Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011 633 248। 5 अगस्त 2022 और इस वक्त आज के दिन सुबह हम इस वक्त मौजूद है परभनी महानगर पालिका का प्रभाग 10 है ये, और अभी इसको नई काउंसिल में प्रभाग 12 नंबर इसको दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है प्रभाग 10 और ये एक स्टैंडर्ड कॉलोनी, वेल एजुकेटेड सर्विस वाले और बिजनेसमैन ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं। और जाहिर बात है, जब इतने अच्छे और पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं तो महानगर पालिका के, महाराष्ट्र सरकार के, केंद्र सरकार के जो भी टैक्सेस है वो सब अदा कर रहे हैं बाज़ाब्ता, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। महानगर पालिका मानसून के सीज़न में डेंगू के जो मच्छर पैदा होते हैं घरों में पानी जमा होने की वजह से, वो ढूंढती है। अगर उन्हें नहीं मिले हैं तो यहाँ पर आकर देख ले, यहाँ पर डेंगू का एक पूरी दुनिया है कह सकते हैं, क्योंकि इतना यहाँ पर यहाँ पर जो हरियाली है इसमें साफ़ पानी जमा होता है और साफ़ पानी में ही डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं। ये तो महानगर पालिका के आयुक्त को मालूम ही होगा, लेकिन यहाँ पर कोई साफ़ सफाई का ध्यान नहीं है। ये कचरे का ढीग है जो पूरे इस कॉलोनी के लोगों की वजह से यहाँ पर डाला जा रहा है, क्योंकि एक घंटा गाड़ी आती नहीं होगी। अगर आती थी तो ये कचरा यहाँ डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस वजह से जो गंदगी है, गंदगी का साम्राज्य इसे कह सकते हैं। प्रभाग 10 है ये, और अब तो कोई कॉरपोरेटर नहीं है, किसी को बुरा मानने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रशासक है, आयुक्त देवीदास पवार है, उनका काम है कि इस एरिया का सर्वे करना चाहिए और जो यहाँ पर लोगों की हालात है, जो परेशानियाँ है, उसको दूर करना चाहिए। हमारे साथ स्थानिक नागरिक है, पिछले प्रभाग 10 और नए प्रभाग 12 के, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद खिजर अंसारी साहब है जो इसी प्रभाग 10 में पिछले 10 प्रभाग में रहते हैं और गालिब नगर का है। और इस एरिया में पिछले जब से ये कॉलोनी बनी है तब से यहाँ पर विकास किसको कहते हैं ये लोगों को मालूम नहीं था। आप अंसारी साहब से बात करते हैं। अंसारी साहब, आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं और क्यों यहाँ पर विकास नहीं हुआ है आप खुद देख रहे हैं, क्या कहेंगे? हम जो है सो यहाँ पे गालिब नगर में 14 साल से रह रहे हैं। आज तक कुछ किसी भी नगर पालिका ने कुछ भी काम नहीं की, और ना नालियाँ हैं, ना रोड है, ना कुछ है। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आरिफ कलेक्शन, जो कि कच्ची मार्केट खुरैशी मस्जिद के बाजू में कोठारी कॉम्प्लेक्स के सामने आता है, और परभनी शहर, परभनी ज़िले का मशहूर मारूफ आरिफ कलेक्शन जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मानसून धमाका ऑफ़र रखा गया है वो तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक यहाँ पर 10% से लेकर 50% तक का भारी डिस्काउंट रखा गया है। इसका परभनी शहर और ज़िले की जनता ने फ़ायदा उठाना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं बात कर रहा हूँ सैयद अकबर अली साहब की, जो कि इस प्रभाग 12 में रहते हैं, गालिब नगर, और इसी प्रभाग से वो भावी नगर सेवक के तौर पर भी उनको देखा जा रहा है। अपनी सामाजिक खिदमतों में बेमिसाल है, वो हर मुद्दे पर आगे आते हैं। और ये इस प्रभाग के अंदर जितनी ज़्यादा परेशानियां हैं, देखने में ऐसा लगता है कि ये प्रभाग काफ़ी स्टैंडर्ड है, गालिब नगर, और ये तमाम पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों का, सर्विस वाले लोगों का, बिजनेसमैन लोगों का ये एरिया है। लेकिन यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, झोपड़पट्टी से भी बुरा हाल यहाँ के रास्तों का, नालियों का है। यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और अंदर गलियों में अगर देखेंगे तो गलियों में कहीं कहीं पर रोड बनी हुई है तो उसमें भी भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा हुआ है, लेकिन उसके तरफ कोई देखने वाला नहीं है। सैयद अकबर अली साहब जो कि युवा नेता है, भावी नगर सेवक है, तो उन्होंने ये आवाज़ उठाई है, और आवाज़ आजकल से नहीं, पिछले 10 सालों से उठा रहे हैं। किस बात को लेकर उठा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अकबर भाई, क्या क्या परेशानियां इस प्रभाग में हैं और क्यों इस पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? और आने वाले दिनों में आप, जैसा आपने कहा है कि 15 अगस्त जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है, आप आमरण उपोषण पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे तकरीबन जो है तो आज 40 साल हो गए मेरे को। मैं छोटे से बड़ा यहाँ पे हुआ, लेकिन आज तक भी मैंने ऐसा कोई दिलचस्पी से काम नहीं देखा।
हमारे वालिद साहब ने भी लड़े और हम उनके बच्चे भी विकास के लिए लड़ रहे हैं। पकड़े वाली जगह है क्या, ये आप लोगों ने कब्जा करके बैठे हुए है कि कॉलोनी है, क्या है? ये मुझे ऐसा लगता है ये जैसा ये कब्जे की जगह है और ऐसा कोई नहीं एने लेआउट वगैरह ये इसका एरिया का नहीं हुआ शायद, ऐसा प्रशासन समझता है। लेकिन हमारे पास गालिब नगर में 400 से 500 घर है। अगर हर घर कमिश्नर साहब खुद आके अगर एक घर भी चेक करेंगे तो सबके घर 2022 तक टैक्स क्लियर मिलेंगे, क्लियर टैक्स एने लेआउट वगैरह सब मिलेगा। लेकिन परभनी का जो जैसा सलमान खान का शाहरुख खान का जो एरिया होता है बम्बई में VIP टाइप, तो स्टैंडर्ड एरिया बोले तो गालिब नगर है। तो परभनी में ये हाल है तो स्टैंडर्ड एरिया का ये हाल है। बाकी का तो इतना बुरा हाल है मैं अपने मुंह से बयां भी नहीं कर सकता। ये डॉक्टर संजय खिल्लारे साहब ने लेटर दिया था वार्षिक काम में, लेकिन आज तक भी उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। तो अब जब जनता का प्रतिनिधि जो चुन के जाता है, हम जिसको वोट देते हैं वो हमारी बात भी रखता है, लेकिन उनका भी काम नहीं हो रहा है। तो हमने तो इतने निवेदन दिए, मैं तो आपको बताऊंगा तो एक आइचर भर जाएंगे, इतने निवेदन है गालिब नगर के। अब ये कार्रवाई कुछ भी नहीं। 5/10/2021 को खिल्लारे साहब ने दिया था कि वार्षिक में ये ढापा डाला जाए, सिर्फ एक ढापे के लिए, और आज भी ये नहीं हुआ है। तो ये मैंने जो है तो ये इसकी कॉपी निकाला है कि काउंसलर साहब की, और ये जो है तो 15 अगस्त तक अगर ये ढापा मेरा बना के नहीं देते हैं तो हम सब गालिब नगर रहवासी जो है तो 15 अगस्त उपोषण के लिए बैठेंगे। और प्रशासन जो है तो अमृत उत्सव मनाना जा रहा है 15 अगस्त में, हर घर तिरंगा, लेकिन तिरंगा का अपमान हम करना नहीं चाहते। तो कमिश्नर साहब से हमें गुजारिश है कि महल्ले में हमारे तिरंगे का प्रोग्राम ना लें, क्यों तो तिरंगा जो है तो हमारे देश की शान है, और देश की शान जो है तो हम गंदगी में नहीं लगाना चाहते। इसके वजह से हम जो है तो ये इसका विरोध करते हैं। पहले सुविधा दो, नहीं अगर हमको ऐसा लगता है ये गालिब नगर जो है तो एक बिछड़ा इलाका है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आदिवासी इलाका है, तो फिर आदिवासी इलाके में टैक्स नहीं लेता, लेकिन फिर भी हम दे रहे कि भाई जाने तो दूसरे वार्ड में तो भी काम होगा। लेकिन परभनी का हाल ऐसा है, अभी फ़िलहाल में मैंने कुछ दिन पहले एक क्लिप देखा था, वीडियो क्लिप, जबकि सत्ता में जो है तो कांग्रेस के लोग थे, महापौर उनका था, उप महापौर था, वो लोगों को खुद गढ़ों में बैठ के उपोषण करना पड़ रहा है खाली खड्डे मुचाने के लिए। तो हमारा तो हाल बुरा है, हमारी तो हिम्मत टूट गई। हमको ऐसा अब किससे उम्मीद करना है ये पता नहीं। अब कलेक्टर मैडम को भी मैंने जो है तो निवेदन दिया था। ये नाली में बैठ गए तो हो सकता है मैं तो ये चाह रहा हूँ, तब मैं तो आज से ही इस नाली में बैठ जाऊँ ढापे के लिए, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। इसके वजह से हम मीडिया की मदद चाहते हैं कि मीडिया इसमें हमारा कुछ। तो आपका आंदोलन 15 अगस्त का फिक्स है? हमारा आंदोलन 15 अगस्त को फिक्स है। हमने लेटर भी दे चुके हैं कलेक्टर मैडम को भी और आयुक्त साहब को भी, लेकिन हमारी कोई आंदोलन के बाद भी आपका काम नहीं हुआ नहीं। तो अब हम अगर इसका जो है अगर आने वाले वक्त में तो हम महल्ले वाले से राय मशवरा करेंगे, जिससे इससे पहले भी आमदार के इलेक्शन को हम गालिब नगर वालों ने बहिष्कार डाला था, तो हमारी 40-50 फीट की रोड बनी है। लेकिन हम ये चाह रहे कि वो ब्लैकमेलिंग का कारोबार ना हो। हम ये चाह रहे कि संविधान में हमको जो अधिकार दिया है हम वो संविधान के हिसाब से हम काम करें, सहूलतें मिलना चाहिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि अब मुझे तो नहीं लगता कि अभी तो देश आज़ाद हुआ, मुझे ऐसा लग रहा कि अभी हम अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर ये नहीं होता है तो इंशाल्लाह हम महल्ले वालों में डिस्कस करेंगे, नगरपालिका चुनाव पे बहिष्कार डालेंगे, और उसके बाद जो है तो हम हमारे महल्ले वालों से पैसे जमा करके ये ढापे को बनाएंगे। और बस हम ये चाहते हैं कि बस हमारा जैसा ही ढापा बन जाएगा हमारे खुद के पैसों से, तो कमिश्नर साहब, कलेक्टर मैडम इसका उद्घाटन करें। हम इस वक्त मौजूद है परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 10 पिछली काउंसिल का, और नया नंबर इसे 12 दिया गया है। और ये कोई आदिवासी बस्ती में या किसी पहाड़ी इलाके में कोई मैं झरने के पास खड़ा हुआ नहीं हूँ। ये प्रभाग 10 में एक नाला है जो पूरे इस दरगाह रोड का पानी इस नाले से निकलता है, उसका ये हाल है। और ये नाला बीचों बीच है गालिब नगर, जो ये प्रभाग 10 है गालिब नगर का ये रोड है, 30 फीट का रोड है, 9 मीटर का रोड है, और ये रोड का हाल है।
और ये रोड इस साइड में इनायत नगर और रामनगर को जोड़ने वाला है, लेकिन आज़ादी के 75 साल हो गए, अब तक ये नाला नहीं बना, ना ही इन दोनों कॉलोनी का संगम हो सका, जो गालिब नगर, रामनगर और इधर इनायत नगर है। हज़ारों लाखों लोग इस पत्थर के रास्ते पर से, जो ये जुगाड़ करके बनाया गया रास्ता है, इस रास्ते पर से गुजरने को मजबूर है। तो ये पानी अभी कम है, अगर ज़्यादा बारिश का पानी आ जाता है तो ये पूरा एरिया पानी में डूब जाता है। तो ये किसका काम है? इसको बनाना, यहाँ पर एक पुल डाल कर देना, इस रोड को दोनों कॉलोनियों को मिलाना, जोड़ना, ये किसका काम है? ये महानगर पालिका का काम है, आयुक्त देवीदास पवार का काम है, लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब काउंसलरों को तो बुरा मानने की बात ही नहीं है, क्योंकि उनका पीरियड ख़त्म हो चुका है। जब 5 साल उनके पास थे तब वो कुछ नहीं कर सके, खुद उनकी नहीं सुनी जा रही थी। तो आम लोगों की क्या है, लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी युवा नेता अकबर ख़ान की, जो अकबर भाई की, जो इन्होंने यहाँ पर एक कोशिश की है लोगों को जागरूक करने की, और पूरा प्रभाग उनके साथ इस वक्त मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और उन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि 15 अगस्त 2022 अमृत महोत्सव के मौके पर परभनी का जो जंतर मंतर ग्राउंड है, वहाँ पर वो पूरे प्रभाग के लोगों के साथ आंदोलन करने वाले हैं। इस प्रभाग के जो भी परेशानियां हैं उसको लेकर। अकबर भाई, ये जो नाला है, ये नाला और ये रोड, ये लगभग जब से ये आबादी यहाँ पर आई है तभी से नहीं है। इन्हें लेआउट की ये प्लॉटिंग है पूरी, यहाँ पर कोई कब्ज़े करे हुए या नोटरी के प्लॉट नहीं है, सब NA 44 के प्लॉट है। फिर भी यहाँ पर बुनियादी सहूलतें नहीं दी जा रही है। तो जो लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं या फिर गरीब बस्तियों में है, उन्होंने तो कोई मांग करनी ही नहीं चाहिए। जो टैक्स दे रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारे पहले से गरीब है। आपका जो आंदोलन है, आप उस पर फिक्स है, कायम रहने वाले हैं। और जो आपने अपने खर्च से जो गड्ढे भरे हैं उसके बारे में क्या कहें? मैं तो प्रशासन से हार चुका हूँ। अब मुझे भी लगता है कि मैं भी कुंभकर्ण की नींद सो जाऊँ। जैसा प्रशासन सो रहा है अभी तक भी। 70 साल में नाला नहीं बन सका, कुछ भी नहीं, कॉलोनी के अंदर का पुल नहीं बन सका, रोड नहीं बन सका, तो क्या उम्मीद कर सकते? मैं तो बस उम्मीद यही चाहता हूँ कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो मुझे लग रहा है अभी भी हम अंग्रेज़ों के ही पीरियड में जी रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। लेकिन बड़े लोग आज़ाद भी हो गए, बड़े लोग तो मना रहे, हर चीज़ कर रहे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अभी आप देखेंगे कि एक बुज़ुर्ग इतना परेशान है, तो ऐसे महिला बुज़ुर्ग भी बहुत परेशान है। तो मुझे देखा ही नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी आखिरी कोशिश है कि मैं 15 अगस्त को उपोषण को बैठूं। अगर उससे पहले कुछ होता है या पाइप वगैरह यहाँ पर अगर कुछ प्रशासन डालता है, मुझे आयुक्त साहब से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं कलेक्टर मैडम से चाहता हूँ कि उनकी पर्सनल जो निधि आते हैं गवर्नमेंट के, तो वो उसमें से उन्होंने आना चाहिए। कलेक्टर मैडम ने देखना चाहिए लोग के, नहीं, उन्होंने विजिट देना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन के लिए, वो अनिल कपूर की एक फिल्म है CM की, लेकिन मैं CM नहीं चाहता हूँ। मैं अनिल मैडम से गुजारिश करता हूँ कि वो एक दिन के लिए कलेक्टर बने, CM यहाँ पर आकर देखें। उनसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं। हम इस वक्त मौजूद है परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाला पिछली काउंसिल का प्रभाग 10 और नया नंबर 12 जिसे दिया गया है। और ये इतना मशहूर और मारूफ जगह पर हम खड़े हुए हैं। ये मुशायरा ग्राउंड है, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं मुशायरा ग्राउंड, ये हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर यहाँ पर कुल हिंद मुशायरा लिया जाता है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर यहाँ पर आते हैं। तो उस ग्राउंड का ये हाल है। और ये मुख्य सड़क है, मेन रास्ता है गालिब नगर का, जो ये यहाँ से शुरू होता है। स्टार्ट में ही मॉडल उर्दू स्कूल है, यहाँ पर हज़ारों बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और इस रोड का ये हाल है कि यहाँ पर इस प्रभाग के युवा नेता सैयद अकबर अली, इन्होंने अपने खर्च से यहाँ के जो गड्ढे हो चुके थे उनका टचअप किया है। उसमें यहाँ पर मटेरियल लाकर डाला है, मुरूम वगैरह गिट्टी डाली गई है, ताकि लोगों को, बच्चों को यहाँ पर आने जाने में तकलीफ़ ना हो। जबकि ये काम महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार है, उनका ये काम है, वो प्रशासक है। कॉरपोरेटर तो अभी इस वक्त कोई भी नहीं है।
लेकिन प्रशासक का ये काम है देखने का कि मानसून के दिनों में कहाँ परेशानी हो रही है। अकबर भाई से बात करते हैं। अकबर भाई, ये तो बहुत ही बड़ी जगह है क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं। मुशारा ग्राउंड है और ये प्रभाग 10 है और यहाँ पर रोड के लिए आंदोलन करना पड़ा आपको, ईडन गार्डन से लेकर ये जो अरबी मदरसा है वहाँ तक। तो लोकसभा विधानसभा के टाइम पर तब कहीं जाकर थोड़ी सी रोड बनी, उसके बाद अभी तो हर गली में हर कूचे में रोड बाकी है, नालियाँ बाकी है। तो ये कैसे होगा आगे ये काम? आपको खुद मुरुम भरना पड़ा है अपने खर्च से लाकर, तो महानगर पालिका क्या कर रही है ये भी बड़ा सवाल है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कलेक्टर मैडम ने आकर देखना चाहिए यहाँ पर। मैं तो आयुक्त साहब से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, पर खाली उम्मीद मुझे कलेक्टर मैडम से है, जो एक संस्कृति का भी उन्होंने कुछ पढ़ा है और संस्कृति की भी कुछ उनको भी एक पोस्ट मिलने वाली थी। वो आम नागरिक की, आम जनता को अच्छा समझ सकते हैं। तो मेरी उनसे अदबन रिक्वेस्ट है कि वो एक बार गालिब नगर में विज़िट दें और यहाँ के हालात देखें कि यहाँ पे स्लम एरिया है, रोड मजदूरी करने वाले लोग हैं या एजुकेशन, यहाँ पे तकरीबन 30% लोग जो है तो गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनका ये हाल है। तो मैं बहुत हर टैक्स देते हैं, हमारा लाइट बिल क्लियर है, नल पट्टी क्लियर, तुम्हारा घर पट्टी क्लियर, आकृषि धारा का जो है तो तहसीलदार साहब आते हैं, आकृषि धारा तक लेते हैं। और यहाँ पे जो है तो अरबी मदरसा है, बच्चों को इतनी परेशानी हो रही थी जिसकी वजह से मुझे खुद शर्म आई और मैंने जो है तो यहाँ पे जो है तो 2 गाड़ी मुरम के ला के डाला और अब खुद के पैसों से, और मैंने जो है तो मुझे ये तकलीफ़ देखी नहीं गई। और इंशाल्लाह अभी जहाँ नहीं होगा तो हम सब महल्ले वाले पूरे पैसे जमा करके पूरे खड्डे मुक्त गालिब नगर करेंगे, ऐसी हमारी कोशिश चढ़ी है। इसके लिए तो आंदोलन तो मुझको ऐसा लगता है कि आंदोलन ही करते में मेरी ज़िंदगी चल जाती शायद। 15 अगस्त से भी आंदोलन आपको ढापे के लिए करना है? 15 अगस्त को जो है तो हम उपोषण के लिए बैठ रहे हैं। अगर उससे पहले अगर हो जाता है तो इंशाल्लाह हम प्रशासन के बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। अकबर भाई, जैसा कि अभी महानगर पालिका के चुनाव भी करीब आ चुके हैं और जैसा कि पिछली जो सरकार थी उद्धव ठाकरे साहब की, उस टाइम पे जो 3 का पैनल बनाया गया था परभनी महानगर पालिका और महाराष्ट्र में भी, तो इस बार क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन हो गया। अभी एकनाथ शिंदे की सरकार है, अब उन्होंने जो पुराना पैटर्न था 2017 का 4 का प्रभाग रहेगा वो होने जा रहा है। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे? आप भी युवा नेता है और यहाँ के भावी नगर सेवक के तौर पर है और आप खुद यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं, तो आपको कौन सा लगता है कि 3 का रहना चाहिए या 4 का रहना चाहिए? क्या कहें? प्रभाग रचना जो हर बारी को 3 का 4 का वार्ड होता है, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत होता है। लेकिन हर वार्ड में जो है तो एक नगर सेवक अगर रहता है तो इसका बहुत अच्छा विकास होता है वार्ड का। सही काम। अब इसमें कुछ है तो दूसरे पार्टी के चुन के आते हैं, एक अलग पार्टी का आता है, फिर उसमें एक अपक्ष चुन के आता है, जिसकी वजह से विकास से वार्ड जो है तो वंचित होते जा रहे हैं। तो मेरी सरकार से विनती है कि वो सिंगल वार्ड का करें, 4 का ना करें। अभी फ़िलहाल अब सरकार है, एकनाथ शिंदे साहब बैठे वाले हैं, अब वो क्या डिसीज़न लेते सरकार को हमको तो मानना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने 2017 की रचना एज इट इज़ रख रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि 2017 में जो काउंसिल में नगर सेवक थे वो उनको वैसा कर दिए। और निवडणूक आयोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 2017 का ही पैटर्न रखे और 17 के ही नगर सेवक को फाइनल करे। ऐसे मेरे निवडणूक आयोग से चुनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नगर सेवक अभी 2017 में थे उनको ये कायम रख के कंटिन्यू कर दें, विकास होता चलेगा। इसकी वजह से मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। कुछ ऐसा ही यहाँ पर प्रभाग में होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रभाग 12 में जो पिछला प्रभाग यहाँ पर ये 10 नंबर था, तो अकबर भाई सैयद अकबर अली साहब जो इस प्रभाग में इन्होंने जो आवाज़ उठाई है और जो खुद यहाँ विकास काम वो कर रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं और एक कारवां यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर लोगों की वो एक आवाज़ बनकर उभरे हैं, लोगों ने भी उन्हें पूरा समर्थन
डिक्लेयर किया है कि वो 2022 के काउंसिल में चुनकर उनको यहाँ से भेजेंगे, कॉरपोरेटर बनाएंगे और इस प्रभाग में जो भी सुविधाओं की कमी है उनको वो सैयद अकबर अली पूरा करेंगे, ऐसी लोगों को यहाँ पर उम्मीद है। और इस प्रभाग में जो कि ये पूरा की पूरा प्रभाग NA लेआउट कॉलोनी है, क्लास 1 अधिकारी भी यहाँ पर है, तो दूसरे भी अधिकारी यहाँ पर है, बिजनेसमैन भी यहाँ पर रहते हैं। तो जाहिर बात है जब इतने वेल एजुकेटेड लोग यहाँ रहते हैं तो सब तरह के टैक्स वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, फिर भी उन्हें एक छोटी से नाली के ऊपर का जो ढापा होता है उसको बनाने के लिए 15 अगस्त को अमृत महोत्सव के दिन आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। परभनी के कर्तव्यदक्ष जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल, इन्होंने इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों लोग अमृत महोत्सव मनाना छोड़कर आंदोलन पर आ रहे हैं, ऐसी उनको क्या परेशानी है। उन्होंने खुद इन प्रभागों में आकर उसका जायज़ा लेना चाहिए, तब उनको पूरी सच्चाई पता होगी। और लोगों को अगर बुनियादी सहूलतें मिल जाती है तो वो लोग खुशी से अपने घरों पर साल के 365 दिन तिरंगा लहराने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैश। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology Classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। NCERT लाइन टू लाइन टीचिंग विद NCERT स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद TPS, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological Classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.